कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। पापा, असली प्रॉब्लम 75 लाख रुपए का नहीं है। असली प्रॉब्लम है रचना, मैं। अगर मैं रोमेश के साथ शादी करने को तैयार हो जाती हूँ तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पंडित जी, हम कोर्ट का इविक्शन ऑर्डर लेकर आए हैं। या तो आप अभी के अभी 75 लाख रुपए जमा कीजिए या फौरन ये बंगला खाली कर दीजिए। मिस्टर अग्निहोत्री कौन है? जी मैं हूँ। ये साहब एविक्शन का ऑर्डर लेकर के आए थे और मैं कैंसिलेशन का ऑर्डर लेकर के आया हूँ। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा कि ये पैसे किसने जमा किए हैं। ये मैंने जमा किए हैं। मैंने कोई त्याग नहीं किया है सर। तुम्हारा त्याग तो महान है, मैं तुम्हारी सोच को प्रणाम करता हूँ। अगर तुम मुझसे उम्र में छोटे नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे पैर छू लेता। अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई त्याग नहीं किया। मैंने जो भी कुछ किया है अपने स्वार्थ के लिए किया है। क्यों मजाक कर रहा आदित्य? ये मजाक नहीं, हकीकत है। लेकिन बेटा ये 75 लाख देने में तुम्हारा क्या स्वार्थ है? अंकल, आप मेरे पापा के करीबी दोस्त हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। मैंने बचपन से उनकी आंखों में एक ही सपना देखा है, फाइन आर्ट स्कूल बनाने का सपना। तुम सही कह रहे हो बेटा, मुझे याद है उनका सपना। बिल्कुल सच ही कहा होगा। भाई क्या है, प्रभाकर जी भी तो आदि के दिल में रहते हैं, इसलिए आदि को उनके बारे में सब कुछ मालूम होगा। सिंपल। मामा जी, आप सही कह रहे हो। हाँ बेटा, मुझे उनकी बातें याद आ रही हैं। वो हमेशा मुझसे कहा करते हैं कि मैं भारतीय संगीत को संवारने और संजोने के लिए कोई आश्रम या शांति निकेतन जैसा स्कूल खोलना चाहते हैं, है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है अंकल। लेकिन बेटा अफसोस की बात यह है कि हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, और उससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि प्रभाकर जी का सपना साकार होने जा रहा है और मैं अपाहिज उसमें कोई योगदान देने के काबिल ही नहीं। नहीं अंकल, अगर मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकता हूँ तो रचना भी अपना सपना साकार कर सकती है। और रही बात 75 लाख की, वो भी चुका देंगे। वो कैसे बेटा? अंकल, मुझे मालूम हुआ है कि शी इज अ ग्रेट डांसर। ऑफ कोर्स। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है ये? हाँ? मामा जी, मैंने कहा था ना। ओह यस यस, मैं भूल गया। भाई जो दिल में रहता है उसके बारे में सब कुछ मालूम होता है। राइट राइट। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या मालूम है? हाँ, यहाँ सीरियस बातें चल रही हैं और तुम्हें अपनी बेवकूफी की बातें सूझ रही। सठिया गया है। मैं सठिया गया तो तुम अठिया गए हो बात कर रहे हो। मामा जी, पापा प्लीज थोड़ी देर शांति रखिए ना। रचना जी, आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश अपने पापा की हर ख्वाहिश को पूरी करना ही मेरी ख्वाहिश है, और खुशी भी। मतलब तुम अपनी सीईओ की नौकरी छोड़ दोगी? कुछ ऐसा ही समझिए। अरे आदि बेटा, ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों हाथ से लड्डू खाएं। मतलब ये है कि सीईओ की नौकरी भी चलती रहे और स्कूल भी चलता रहे। मामा जी,
ये बात तो रचना ही डिसाइड करेंगी। नहीं बेटा, तुम कभी ऐसा मत करना। तुम अपने प्रोफेशन के साथ कभी न्याय नहीं कर पाओगी। यू आर राइट पापा, मैं सिर्फ स्कूल चलाऊंगी। अरे स्कूल चलाओगी तो घर कैसे चलाओगी? बस फर्क इतना ही होगा कि सीईओ के बजाय अब एक प्रिंसिपल बन जाएंगे, और इनकम शायद उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अब इनकम में 50% की पार्टनर होंगी। लेकिन बेटे, तुमने अपना 75 लाख तो ऑलरेडी हमारे लिए खर्च कर दिया। अंकल, आप फाइनेंस की चिंता मत कीजिए, ये सब पैसा फॉरेन से आता है विदाउट इंटरेस्ट। मैं सिर्फ पैसा मैनेज करता हूँ। बेटे, तुम फाइनेंस मैनेजर नहीं बल्कि एक महान कला सेवक हो। धन्य हो तुम। आदित्य, तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी। यू आर बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। थैंक यू रचना। ये स्कूल अब मेरी लाइफ का मिशन है। राम तेरी गंगा। दुबे, कहीं तो ये डूबा जरूर है। बेटा रमेश, बड़ी दुख की बात है, तुम्हारा प्लान तो लास्ट मोमेंट पे ही फेल हो गया। कितनी मेहनत और तिकड़मबाजी से घर नीलामी का ऑर्डर पाया था। तुम ठीक कहते हो चाचा, प्लान फेल हो गया। लेकिन का बिटवा, लेकिन ये चाचा कि मेरे दिल को ठंडक पहुंची। उस बुढ़े पंडित और उसके चमचे का गिड़गिड़ाना, रचना का भर्राई आवाज में मेरी माँ के साथ बात करना अच्छा लगा। तो कोनो फिक्र नहीं। फिक्र है चाचा कि राजा और आदित्य, ये दोनों मेरी जिंदगी में राहु और केतु की तरह पीछे पड़े हुए हैं। राहु केतु? तब तो सोचने वाली बात है। यही तो टेंशन है कि इन दोनों ने मेरी हर खुशी में ग्रहण लगा दिया है। और ये आदित्य 75 लाख रुपया जाकर कोर्ट में जमा कर दिया। यही तो बात हमारी खोपड़ी में नहीं आ रही है। और उन्होंने सोचा भी नहीं कि बूढ़ा पंडित मरने वाला है और उसके पीछे 75 लाख लगा दिया। चाचा, आप में और आदित्य में यही फर्क है। आप पैसों के पीछे भागते हो और वो रचना के पीछे। वो रचना के पीछे लाखों करोड़ों ने छबर कर सकता है, लेकिन चाचा उसे नहीं मालूम कि जब तक रमेश यानी कि मैं जब तक हूं, तब तक किसी भी सूरत में रचना उसे नहीं मिल सकती। नहीं बेटे, तुम्हें मालूम नहीं है, रचना उसे मिल गई। रचना तो सीईओ की नौकरी छोड़कर आदित्य की स्कूल ज्वाइन करने वाली है। चाचा, स्कूल खुलेगा तब ना। सुना है उन्होंने तो स्कूल के लिए 10 एकड़ जमीन अलॉट करवा ली है। चाचा, अलॉट करवा लिए, स्कूल बना तो नहीं ना? और उस जमीन पर स्कूल नहीं चाचा, बिल्डिंग बनेंगे, और उस बिल्डिंग पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा। देवेंद्र, आप तो इतने महान हैं कि आपने एक बार कहने पर मेरी बेटी को अपने कंपनी में सीईओ बना लिया, और आपका बेटा मेरी उसी बेटी को कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहा है। पंडित जी, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मेरी बीवी मेरे बेटे को सपोर्ट क्यों कर रही है। बस इसी बात को लेकर मैं भी परेशान हूं। ये सब बोल के पंडित जी को क्यों परेशान करना चाहते हैं आप? आप उसकी चिंता मत करिए। मैं अगर आपके किसी काम आ सका तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। पंडित जी, हम तो आए हैं एक रिक्वेस्ट करने के लिए, मगर
देखिए, कोई संकोच मत करिए, जो कुछ कहना हो साफ साफ कहिए। पंडित जी, रचना हमारी कंपनी छोड़ना चाहती है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप उसे कहेंगे तो आपकी राय जरूर मानेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी बेटी की अपनी सोच है, उसके अपने आदर्श हैं कला की सेवा करने के, और मैं स्वयं एक कलाकार हूं। मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं ये सब करने के लिए? पंडित जी, हम लोग स्वार्थी बनकर रचना के रास्ते में रुकावट बनना नहीं चाहते हैं। पर पंडित जी, रचना बिटिया की हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है। पंडित जी, हम रचना को रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, हमारी कंपनी के शेयर भी दे सकते हैं, और अगर रचना चाहे तो मैं अपने बेटे को कंपनी से निकलवा भी सकता हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा, तुम्हारे बॉस बड़ी अच्छी ऑफर दे रहे हैं, इसे मत छोड़ना। और सुनो, इस जीजा की बात मत सुनना प्लीज। मामा जी, सॉरी, मगर ये सारी बात तो पापा ही डिसाइड करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है रचना बेटी। तो ठीक है, हम आपके पापा से ही पूछ लेते हैं। पंडित जी, अब आप ही राय दीजिए। वाह, रचना बड़ा ही शानदार काम करने जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रचना, तुम्हें अपने काम में कामयाबी हासिल हो। थैंक यू सो वेरी मच सर। अच्छा, हम चलते हैं, नमस्कार। क्या बात है रचना जी, आपने खुद मुझे बुलाया और आप खुद ही लेट हो गए। एनी प्रॉब्लम? आई एम सो सॉरी आदि। एक्चुअली मैं घर से निकल ही रही थी कि 2 VIPs आ गए। पाठक साहब और वर्मा साहब आए थे ना? आई एम सरप्राइज्ड। तुम्हें कैसे पता? वो बात छोड़ो, बाद में बताऊंगा, पहले बताओ, वही लोग आए थे ना? हाँ, आए तो वही लोग थे, लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे थे ना? ताज्जुब है, तुम्हें तो सब पता है। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, इट्स कॉमन सेंस। जब एक हीरो को एक हीरोइन से प्यार हो जाता है तो हीरोइन की हर प्रॉब्लम हीरो को पता होती है। इसका मतलब है कि आपको भी हमसे प्यार है। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको पता है, और इस प्रॉब्लम का रास्ता भी आपके पास होगा। नहीं, इसका रास्ता आप ही के पास है। CEO का जॉब छोड़ दो और स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लो। सो सिंपल आदि साहब। और वो जो 2 VIP मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जॉब पे वापस आने के लिए, उनका मैं क्या करूं? वो VIPs है ना, अपने आप समझ जाएंगे। आदि, तुमसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। और बाकी बातों में? कम ऑन आदि। अच्छा रचना जी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो आपसे बात कही वो आपने मान ली? कुछ ऐसा ही समझो। ओके ओके ओके, रिलैक्स। अब मुझे ये बताओ कि मुझे आगे करना क्या है। या यंग लेडी, वी विल गेट डाउन द जॉब, ओके? आई एम सॉरी।
दिस वन इज़ 20 स्टोरेज बिल्डिंग और उसके लिए 50। ओके। इसमें सारी सुविधाएं हैं आपको मिलेंगी। और यू कैन गो फॉर दिस। सारे जो लोअर इनकम्स ग्रुप्स हैं वो भी कर सकते हैं पूरे सब कुछ। और दिस इज दिस। गुड, बैठ। थैंक यू। भाई आपका प्लान तो बड़ा अच्छा है, पर सक्सेस कितना होएगा ये मन ने देखना है। डोंट वरी मंगत जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्लान ऐसा वैसा प्लान नहीं है, फुल प्रूफ प्लान है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मंगत राम जी, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 100 करोड़ का फायदा होगा। हाँ, वो तो ठीक है भाया, लेकिन ये प्लॉट किसी आर्ट स्कूल, वो भी कोई आश्रम को अलॉटेड है ना? हाँ, दरअसल मंगत राम जी उसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। कि मतलब ये कि उस अलॉटमेंट को कैंसिल करवाना है। तो पर कैसे? सीएम तो आपके घर के ही हैं मंगत राम जी, वो चाहे तो चुटकी भर में काम हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन 10 एकड़ जमीन में सारी बिल्डिंग गरीबों के वास्ते बनावेंगे तो भैया ये 100 करोड़ का प्रॉफिट कैसे होवेगा? सच पूछिए तो मंगत राम जी, हम फ्रॉड करेंगे। हम सिर्फ एक बिल्डिंग गरीबों के लिए बनाएंगे। सीएम साहब और मंत्रियों के हाथों गरीबों को फ्लैट बंटवा देंगे और वो गरीब अपने ही आदमी होंगे। मतलब भाया थारा आइडिया मन ने बहुत पसंद आया। आम के आम गुठलियों के दाम। इस प्रोजेक्ट में नाम भी होएगा और पैसा भी मिलेगा। तो फटाफट इस प्रोजेक्ट में लग जाएगी। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करो, आप अपनी चिंता करो। हमारा मतलब है कि इस प्रॉफिट में थारा कितना शेयर होगा? 0%। के मजाक कर रहे हो भैया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मंगत राम जी। अब एक बात पूछूं? भाई बुरा मत मानना। बेफिक्र होकर पूछिए। मैं परसों से इस धंधे में हूं। आदमी की नजर देख के दिल में क्या चल रहा है वो भांप लूं। आप शातिर दिमाग तो हो, ये तो मन ने पता चल गया। पर आप 0% पर ये बिजनेस करोगे, हमारी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। यू आर राइट मंगत राम जी। इस धंधे में आने का मेरा एक ही मकसद है मंगत राम जी, अपने दुश्मन को बर्बाद करना, बदला लेना। कौन है भाया वो? आप अपना 100 करोड़ का फायदा देखो मंगत राम जी, और मुझे मेरे दुश्मन को देखने दो, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में अपने दुश्मन की बर्बादी चाहता हूं। रचना, क्या दिन और रात एक साथ संभव है? एक ही चीज जो बर्फ से ठंडी हो और आग से गर्म, एक ही इंसान जो मॉडर्न हो और ऑर्थोडॉक्स हो, क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आदि? जहाँ सुबह और शाम को दिन रोशनी देता है, वही रात को शीतलता प्रदान करता है। जहाँ पानी बर्फ बनकर ठंडक देता है, वही भाप बनकर जलाता भी है। जलाता है ना? ओह माय गॉड, तुम तो फिलोसोफर भी हो। अच्छा, अब बात समझ में आई कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, है ना? हाँ रचना, तुम्हें सीईओ के रूप में तो देखा ही है, तुम्हारी काबिलियत का मैं कायल हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, सीईओ मेंटालिटी वाली लड़की इतनी अच्छी क्लासिकल डांसर हो सकती है? भाई तब तो तुम्हारा दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ। कौन सा दावा? यही कि जो दिल में रहते हैं उनके बारे में तुम्हें सब पता होता है। रचना, वो दावा आज भी सच है। अगर वो दावा सच है तो मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं। रचना, मेरे दिल में तुम ही रहती हो,
लेकिन मेरा दिल मेरे पास नहीं है, मेरा दिल तुम्हारे पास है। और इसी वजह से तुम्हें मेरे बारे में पूछना पड़ रहा है। मगर आदि, मुझे खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनना पसंद है। तुम किसी और से मेरे बारे में पूछ लो। ना बताते हुए भी तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन एक आखिरी बात, इतना अच्छा डांस तुमने कहाँ से सीखा? सरजू महाराज जी से। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है? रचना, तुम खुद इतनी टैलेंटेड हो तो तुम्हारे गुरुजी कितने विद्वान होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे गुरुजी महाविद्वान हैं। रचना, जरा सोचो, अगर तुम्हारे गुरुजी हमारे स्कूल के पीठाधिपति बन जाए तो हमारे स्कूल की शान कितनी बढ़ जाएगी। That's a great idea, आदि। तो चलो उनसे मिलते हैं और उनकी परमिशन लेते हैं। अभी इसी वक्त मिलते हैं। लेट्स गो। प्रणाम गुरुजी। जीती रहो बेटी। कैसी हो? और हाँ, तुम्हारे पिताजी और मामू कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है गुरुजी। ये आदित्य शर्मा है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटे। गुरुजी, हम लोग शांति निकेतन की तरह ही एक फाइन आर्ट्स की स्कूल खोल रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो तब होगी जब आप हमारे साथ होंगे। गुरु और माँ बाप का साथ हमेशा बच्चों के साथ होता है। गुरुजी, वो तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो अपने ही मार्गदर्शन के लायक नहीं रहा, वो तुम लोगों का मार्गदर्शन कैसे करेगा? चाहे